दैनिक पाठ्य योजना संख्या 15 कक्षा 10th विषय भौतिक विज्ञान कालांश दिनांक प्रकरण लेंस जिसको अंडरलाइन करना है। अवधि 35 मिनट और विद्यालय का नाम जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे हो या ब्लॉक टीचिंग कर रहे हो। इसके बाद आपको शिक्षण उद्देश्य जिसमें आपको 2 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण उद्देश्य और दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला उद्देश्य ज्ञान, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस प्रकार है। विद्यार्थी लेंस की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी लेंस से संबंधित सूत्र आदि का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें विद्यार्थी लेंस की व्याख्या कर सकेंगे। जिसमें दूसरा, विद्यार्थी वक्रता केंद्र व मुख्य अक्ष की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी लेंस से संबंधित तथ्यों का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी लेंस से संबंधित तथ्यों का नवीन परिस्थिति में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी लेंस से संबंधित चित्र तथा न्यूमेरिकल सवाल कर सकेंगे। अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी की लेंस विषय के प्रति जिज्ञासा प्रवृत्ति विकसित होगी। दूसरा, विद्यार्थी की लेंस विषय की विषय वस्तु से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न पूछ सकेंगे। अभिवर्ती, जिसमें विद्यार्थी की लेंस विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा या सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा, जिसमें सहायक सामग्री ब्लैक बोर्ड, संकेतक, चार्ट, मॉडल। शिक्षण विधि या प्रविधि, जिसमें प्रदर्शन युक्त व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी दर्पण व प्रकाश से परिचित है। प्रस्तावना, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने, पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। वस्तु प्रदर्शित करते हुए छात्राध्यापक जो कि प्रश्न पूछते हैं, प्रदर्शित वस्तु का नाम बताइए। दूरबीन, दूरबीन में किसकी सहायता से दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। लेंस के प्रकार के नाम बताइए। आपको प्रकार के नाम बताने, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस की मुख्य विशेषता, जिसमें विद्यार्थी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, जो कि संशयात्मक प्रश्न होगा। इसके बाद उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम लेंस की परिभाषा, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष व फोकस का अध्ययन करेंगे, फोकस बिंदु का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 5 कॉलम बनाने, पहला शिक्षण बिंदु एवं विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है लेंस, जिसमें विकासात्मक प्रश्न, किसी चश्मे में लगे कांच क्या कहलाते हैं। लेंस, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2। लेंस से आप क्या समझते हैं? संशयात्मक, जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। लेंस 2 वक्रता अथवा वक्र एवं समतल पृष्ठ से घिरा अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसमें विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में आपको चार्ट के रूप में उत्तल लेंस का चित्र और अवतल लेंस का चित्र चिपकाना होगा। श्यामपट्ट कार्य, 2 वक्रता अथवा एक वक्र एवं एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ अपवर्तक माध्यम लेंस कहलाता है। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे हम, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। विकासात्मक प्रश्न, जिसमें लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, उसे कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस कहेंगे। लेंस के वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? संशयात्मक सवाल, जिसके बाद आपको छात्राध्यापक कथन करना है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? किसी भी लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होते हैं। इन गोले के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसे C1 व C2 से प्रदर्शित किया गया है, जो कि विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में ये चार्ट दिया हुआ है, जिसमें उत्तल लेंस का चित्र दिया हुआ है, जिसमें आपको C1 व C2 वक्रता केंद्र है, F2 लेंस का मुख्य फोकस बिंदु है, उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। जिसके बाद श्यामपट्ट कार्य में वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। किसी भी लेंस में 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, इनमें से प्रत्येक एक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र से लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं, जो कि गोले के केंद्र होते हैं उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु मुख्य अक्ष या फोकस बिंदु, जिसके बाद विकासात्मक प्रश्न, वक्रता केंद्र को किस से निरूपित किया जाता है? C1 व C2 से। मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं? संशयात्मक, जिसके बाद छात्राध्यापक कथन करेंगे। मुख्य अक्ष किसी भी लेंस के 2 वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। और फोकस, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य बिंदु पर अभिसरित होती है, इसे फोकस कहते हैं। या अपसरित भी हो सकती है और अभिसरित भी हो सकती है।
इसके बाद विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। सहायक सामग्री में अवतल लेंस की अभिसारी क्रिया, जिसमें इस प्रकार का चित्र दिया हुआ है। और श्यामपट्ट कार्य में आपको मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष की परिभाषा, जिसमें किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाला एक काल्पनिक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर अभिसरित या अपसरित होती है, जिसे फोकस कहते हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न होते हैं, जिसमें कौन से लेंस एक आवर्धक कांच के रूप में कार्य करता है। उत्तल, उत्तल अवतल, अवतल, उत्तल अवतल। लेंस किसे कहते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। वक्रता केंद्र को समझाइए। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, गृहकार्य लेंस किसे कहते हैं और लेंस से संबंधित बिंदु को समझाइए। पर्यवेक्षक टिप्पणी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।